Well, in this video, we are going to study about the competitive exam questions based on electric field and इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डाइपोल। तो इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जो नीट के लेवल के ऊपर सवाल पूछे गए हैं अलग अलग बोर्ड्स में या नीट में। जो सवाल आज से पहले 10-12 साल पहले आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट पी इज अलाइंड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, ये रहा आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका नेगेटिव पार्ट ए तो पॉजिटिव पार्ट ए। ओके, सो इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट, एंड अलाइंड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि आप एनर्जी निकालिए यदि आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं। अब ये शुरू में 0 डिग्री पर है, थीटा 0 डिग्री है। जब आप इसको रोटेट करते हैं बाई 90 डिग्री तो मैं ये कह देता हूँ कि θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और जो θ2 है वो 90 डिग्री है। तो पहले हमें फंडामेंटल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए एनर्जी का। जो u है वो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है। वेक्टर को हटा दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा पी ई कॉस थीटा। तो इनिशियल आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। और जो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस पी ई एंड कॉस 90 डिग्री, राइट। सो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो जो चेंज इन एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आपके पास आ जाएगा यू फाइनल इज 0 बिकॉज कॉस 90 इज 0 माइनस माइनस ऑफ पी ई कॉस 0 डिग्री इज 1। सो इट इज जस्ट पी ई। सो पी ई, दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आप क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट पी इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। आपके पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो पी है। सो ये नेगेटिव रहा, ये पॉजिटिव हो रहा। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। So the dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field। तो जो एक्सिस ऑफ द डाइपोल है वो फील्ड के साथ कोई एक एंगल थीटा बना रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं जी कि ये एंगल कोई थीटा बन रहा है। और अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज 0 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। हम मानते हैं कि जब आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। आप क्वेश्चन नंबर 10 में भी देख सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी क्या होने चाहिए। तो टॉर्क का एक फंडामेंटल एक्सप्रेशन ही आप याद रखिए, वो होता है पी डाइपोल मूवमेंट क्रॉस ई। इसको आप खोल दीजिए, ये आ जाएगा पी ई और पी और डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है। तो एक एक्सप्रेशन तो ये हो जाएगा। दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा माइनस पी डॉट ई। तो डॉट प्रोडक्ट को यदि आप सॉल्व करें तो आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, राइट, इक्वेशन नंबर 2। सो ये ऑप्शन कौन सी करेक्ट हुई इसको आप देख लीजिए, पी ई साइन थीटा एंड माइनस पी ई कॉस थीटा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी एट ए पॉइंट एक्स बाई जेड इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाई वी इज इक्वल टू 4x² वोल्ट है। ओके, सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 0 एंड 2 इन वोल्ट मीटर इज, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। सो ये एक्स का फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, करली अपॉन करली एक्स ऑफ 4x², राइट। सो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, e इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसका डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 2x, दिस इज़ माइनस ऑफ 8x। और यहाँ आपके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किन पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ x की वैल्यू 1 है तो मैं ये लिख देता हूँ e इज इक्वल टू 8 इंटू 1, बाकी पार्ट 0 है तो ये आ जाएगा आपके पास -8 वोल्ट बाई मीटर। सो -8 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
सो 12th क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो डी आएगा, इट्स नेगेटिव, सो इट इज़ अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगी। आगे हम चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 13 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2। ये देखिए 3r/2 का मतलब मोर देन आर, 3/2 होता है 1.5। सो ये आपके पास कोई पॉइंट हो गया, ये रेडियस हो गया आर, तो 3r/2 का मतलब थोड़ा और ज़्यादा, ऐसे कर सकते हैं आप इसको। तो 3r/2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर of a charge conducting spherical shell of radius r is E. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2। अब r/2 डिस्टेंस कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके पास, पॉइंट P। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं r/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा, तो आप सिंपली समझ जाइए, हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज़ ऑलवेज ज़ीरो, इनसाइड ए शेल इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो हमें कोई ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, शेल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो यहाँ जो पॉइंट है P, इसका नाम हम P प्राइम रख देते हैं, ये है 3r/2। तो आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, पर इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, इसलिए हम इसको ऑप्शन जो है इसकी विच वन इज़ करेक्ट उसकी हम बात करते हैं डी, सो सॉरी बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे पास कहा गया कि जो मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हम इसको डी से लिख देते हैं, 4 × 10⁻⁻8 मीटर है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो हम एनर्जी लिख देते हैं, इसको वर्क की फॉर्म में लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो इसको हम Q/V की फॉर्म में लिख लेते हैं ना, एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव द एवरेज ऑफ दिस एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन। आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और उसके पास जो चार्ज होगा वो E होगा, गिवन टू द मेटल इन द यूनिट ऑफ वोल्ट बाय मीटर। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा हुआ है, राइट। सो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है ना, वो होता है वर्क डन ऑन ए चार्ज, और पोटेंशियल को यदि आप डिस्टेंस से गुणा कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो दोनों साइड आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ गया V/D, तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन की जगह आप लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, और डिस्टेंस आपके पास है 4 × 10⁻⁻8, राइट। सो E के साथ E कैंसिल हो जाएगा, 4 × 2 8 क्रॉस 10⁻⁻8 volt by meter. So this is what we are left with. So ये होना चाहिए 8 × 10⁻⁻8 should be the right answer. 8 × 10⁻⁸. 14th question, 8 × 10⁻. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये देखिए E is equal to V into D, and then so this is I don't think so it is the correct answer. यहाँ देखिए आपके पास आ गया जो वर्क डन है, potential is the work done on a charge. So potential, oh yes, E is equal to V/D, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/D। So this part is E, and this is work done is हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस E अपॉन 1/4 × 10⁻⁻8। E से E कैंसिल हो जाएगा,
ये यहाँ से आ जाएंगे 2, दिस इज आ जाएगा 0.5 क्रॉस 10⁸ 8, इसको आगे ले जाइए राइट साइड में, तो आ जाएगा 5 क्रॉस 10⁻7, 5 क्रॉस 10⁻7. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट, वोल्ट पर मीटर. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15. इसमें कहा गया है कि आपके पास एक थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर. आपके पास एक कंडक्टिंग रिंग है जिसकी अपनी रेडियस कोई आर है. सो उसमें आप ये देख लीजिए, ये आपके पास कोई कंडक्टिंग रिंग है जिसकी कोई रेडियस आर है, और इसमें पॉइंट्स हैं हमारे पास. इस पॉइंट का नाम ए, और इसका बी, इसका डी, इसका सी, इसका ओ, और यहाँ कोई एक पॉइंट के है. अब पूछा गया है आपसे कि ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू. इस सारे को प्लस क्यू चार्ज दिया गया. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग इज ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी. ए के बी पार्ट की यदि हम बात करें, रिंग इज ई, ओ पॉइंट के ऊपर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई होगा, राइट. दिस इज ई. So the electric field at the center due to the charge on the part A, C, D, B. अब A, C और D एंड B, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो देखिए, यदि आप कोई एक का चार्ज एलिमेंट आप यहाँ से लेते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, और इस पार्ट का जो डी बी वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रिजल्टेंट फील्ड ऐसे पॉइंट करेगा. सो अब जो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल कैंसिल विद दिस. इसकी वजह से जो फील्ड होगा दैट विल पॉइंट अलोंग्स ओके. सो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 15th का जो ऑप्शन बी है, दिस इज़ करेक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड विल पॉइंट अलोंग ओके. ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा और इट विल पॉइंट अलोंग ओके, बिकॉज ए डी, ए बी पार्ट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस वाले पार्ट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ए सी पार्ट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है. तो बी डी सी पार्ट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा एंड इट पॉइंट्स अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन ओ टू के, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 है अब आपके पास. इसमें देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इस तरीके का कि ए 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड अगेन प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट. हमारे पास कुछ पॉइंट चार्जेस हैं एंड दीज पॉइंट चार्जेस आर प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. प्लस क्यू जो है वो बाई एक्सिस के ऊपर है, इट इज़ एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन, एंड one charge minus q is at the origin, and charge plus q once again at a distance along x axis, वो यहाँ है, राइट. हमसे पूछा गया द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली. 3 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा. देखिए आप ये समझिए कि जो यदि आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है ना, डाइपोल मूवमेंट बनता है, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है हमेशा. इस कॉन्सेप्ट को यहाँ इस्तेमाल करिए, और इसके बीच यदि मान लो दो चार्जेस किसी एल डिस्टेंस से दूर हैं तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनी चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऐसा होगा. तो आप देखिए कि इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इस जो ये जो पॉइंट है इसका होगा इस डायरेक्शन में. अब क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है वो ए है, ओके, सो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P2, और दोनों P के बराबर होंगे. सो इट विल पॉइंट समवेयर, द रिजल्टेंट इनका ऐसे आ जाएगा, और इस रिजल्टेंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कुछ होंगे A, A एंड 0. अब देखिए दो डाइपोल मूवमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है,
तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पी क्या होना चाहिए, वो आप रिजल्टेंट का फार्मूला लगा दीजिए। क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p² कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री इज 0। आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट 2p² इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू पी। सो p इज व्हाट, q इंटू सम a। यहाँ लिख देते हैं, यदि इनके बीच का डिस्टेंस a है तो आ जाएगा अंडर रूट 2 q इंटू a एंड इट पॉइंट्स अलोंग a कॉमा a एंड 0, राइट। सो आई थिंक द ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे a एंड 0 हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपके पास ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपका डाइपोल है, ये इसका एक एंड नेगेटिव, दूसरा एंड पॉजिटिव, दोनों बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और हैविंग द चार्ज, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 इज इक्वल टू के दोनों बराबर होंगे, और ये है 500 क्रॉस 10⁻⁶ कूलम ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज। आपसे पूछा हुआ है जो किसी एक पॉइंट के ऊपर आप यहाँ बैठे हैं, राइट, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ से दूर है, दिस इज 20 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ। अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो हम सेंटर से लेते हैं ना डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक्सियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन इज इक्वल टू, दिस इज 1/4πε0 2p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r² माइनस l² का स्क्वायर होता है। सो यदि हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1/4πε0 जो है वो 9 क्रॉस 10⁹ हो जाएगा। 2 डाइपोल मूवमेंट कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज तो है 500 क्रॉस 10⁻⁶, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 10 क्रॉस 10⁻², ये डाइपोल मूवमेंट हो गया। और उसके बाद है आपके पास आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू है ये हो गए, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर होता है, तो ये वाला पार्ट हो गया 20 और प्लस 5 25 इंटू 25 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर की ओर चलिए, तो आपके पास आएगा r², तो 25 को 10⁻² का 0.25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस लेंथ ऑफ दिस डाइपोल इज, अब ये L वाला पार्ट हो जाएगा इतना इतना, यहाँ से लेके एक एंड तक, तो टोटल 10 सेंटीमीटर, तो आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा सारे का स्क्वायर। अब आप इसको मैथमेटिक्स को कर सकते हैं और इसको सॉल्व करें, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 6.25 क्रॉस 10⁷ न्यूटन पर कूलम। दिस इज इजी क्वेश्चन। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि आपके पास कहते हैं कि एक डाइपोल है और उसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो p है, ये डाइपोल रहा, तो ये डाइपोल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका डाइपोल मूवमेंट जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यदि आपने कोई फील्ड भी लगाया है इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इसकी डायरेक्शन में, तो टॉर्क कितना पैदा होगा, तो जो टॉर्क होगा वो होगा p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। फंडामेंटल फार्मूला याद रखना आपने। सो यदि हम ऐसा लिखते हैं तो मैं कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19th। सो क्वेश्चन नंबर 19th क्या कहता है, उसमें कहा कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है ऑफ रेडियस ए। यदि कि हम पहले एक आर्क बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। आपके पास एक आर्क है जिसकी जो रेडियस है वो ए है,
बी है सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए, और कुछ इस तरीके से है। इसमें कहा गया है कि इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। सो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब जो इसके ऊपर चार्ज फेंका हुआ है, वो लैम्डा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क इज, इस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसमें कोई एक छोटा पॉइंट, पूरी लेंथ में से पाई ए लेंथ में से कोई हम एक छोटा डिस्टेंस लेते हैं डी एक्स। यदि इसको सारे को चार्ज यदि आपने क्यू दे रखा है, तो इस पार्ट में चार्ज क्या होगा, कोई चार्ज डी क्यू होगा। यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जहाँ भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं वहाँ कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को पहली बात रिपेल करेगा। तो इस स्मॉल चार्ज डी क्यू वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डी ई, वो इस डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल चूज़ कर लीजिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एंगल है वो ये वाला पार्ट जो होगा इसका डी ई कॉसीटा हो जाएगा, और जो इसको बाई डायरेक्शन मान लें तो ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, राइट। ऐसे ही एक पॉइंट पर आप यहाँ भी चूज़ करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो डी ई कॉसीटा इधर भी जाएगा, राइट। रिजॉल्व करेंगे तो अब ऐसे ही इसके फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के जो डी ई कॉसीटा कंपोनेंट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो बचेगा डी ई साइन थीटा ओनली, हाँ डी ई साइन थीटा कंपोनेंट ओनली। अब आप पहले डी ई निकालिए। डी ई क्या होगा, 1/4πε0। तो जो चार्ज आपके पास छोटा सा डी क्यू है और रेडियस इसकी ए है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमने फंडामेंटल फार्मूला लिख दिया। अब आप डी क्यू को निकालिए। आपकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो होगा चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, डी एक्स हमने चूज़ की है। तो आपके पास डी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, डी क्यू की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू डी एक्स, राइट। तो इसको आप चेंज कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो हमारे पास, एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं हम, ये देखिए इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अब डी ई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 1/4πε0 आ गया। डी क्यू की जगह आप लैम्डा डी एक्स लिख दीजिए, और नीचे आएगा ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि जो डी एक्स है उसको हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो डी एक्स के बीच में इसके जो दो एंड हैं, इसके ऊपर आप एक कोई एंगल बना दीजिए डी थीटा, राइट। तो यदि ये एंगल कोई डी थीटा बन रहा है तो आप ये लिख दीजिए डी थीटा क्या होता है, डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए हो जाएगा, राइट। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, ये ए टाइम डी थीटा हो जाएगा। इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। ई नेट हमें वेरिएबल एक ही रखना है, नहीं तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। 1/4πε0 लैम्डा बाई ए स्क्वायर इंटू डी एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए। ए और डी थीटा को एंड में लगाते हैं ना, तो ये आपके पास आ जाएगा ए डी थीटा इंटू साइन थीटा। इसको फिर एक बार बदलना पड़ेगा, ई नेट। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए जी। अब देखिए 1/4πε0 कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, ए एक रेडियस है वो भी कांस्टेंट है। तो आपके पास रह जाएगा यहाँ साइन थीटा इंटू डी थीटा, इतना सा काम है। अब इस पॉइंट को ले लीजिए कि आप एंगल जो है आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से चले, और सेमी सर्कल जो है वो थीटा इज इक्वल टू पाई तक चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब 1/4πε0 लैम्डा बाई ए। अब साइन का जो इंटीग्रल होता है ना वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस यहाँ लिख दीजिए, आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टू कोई पाई। तो यहाँ लिख दीजिए -1/4πε0 लैम्डा बाई ए। तो पहले आपको कॉस पाई भरना है और उसमें से कॉस 0 डिग्री को घटा देना है। तो कॉस पाई इज़ -1 माइनस, और कॉस 0 इज़ 1। तो यहाँ से आएगा -1 इंटू -1 -2, और -2 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा पॉजिटिव 1/4πε0
दिस इज 2 लैम्डा/a, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो देख लीजिए कौन सी ऑप्शन सही है आपके पास। 1 - 1, हाँ 2 ही आएगा। और 19th क्वेश्चन जो है उसकी ऑप्शन जो है हमारे पास, हाँ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी मेरे ख्याल से। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। करेक्ट, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। सो दिस इज़ ईजी क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे ये सवाल बहुत अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, आपके पास एक हॉलो इंसुलेटिंग कंडक्शन स्फेयर है, एक खाली है, इसके ऊपर हमने ध्यान देना है, इसकी हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इट इज़ गिवन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 कूलम, आपने इसको कोई 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज दे दिया। बट बिलीव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर इफ इट इज़ ऑफ रेडियस ऑफ 2 मीटर। तो यदि ये इंस हॉलो है तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मीटर के ऊपर कितना होगा। ए हॉल, हाँ सेंटर ऑफ द स्फेयर में तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि शेल के अंदर हमेशा ज़ीरो होता है। सो सीधा लिख देंगे हम कि जी ज़ीरो होगा। 20th की ए ऑप्शन करेक्ट है जी। हम चलें 21st में, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारे पास एक चार्ज क्यू लाइज इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले तो जी आप ऐसा करिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाइए, तो ये वाला पार्ट माइनस हुआ और ये वाला पार्ट प्लस हुआ। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। बाई का मतलब टू, सेक्ट मीन सेक्शन। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आपको एक चार्ज रख देते हैं, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इसमें हम सीधा लिख देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना इससे, वो आपको याद है एक्सप्रेशन 1/4πε0 P/r³ आता है। एक्सियल लाइन पर डबल होता है, यहाँ 2 मिस होता है, तो हमें कह सकते हैं कि ये P और -r³ से वेरी करेगा। तो इसकी जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होनी चाहिए। सो इट्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो आई एम हैप्पी दैट वी आर सॉल्विंग इट इन द राइट वे, और इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज देर इज़ ए फिक्स्ड पॉइंट ए। एक पॉइंट चार्ज से एक कोई फिक्स पॉइंट हमारे पास ए है। फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज देर इज़ ए फिक्स पॉइंट ए। ये कोई पॉइंट चार्ज हो गया ओ पर, यहाँ कोई हमारे पास एक फिक्स पॉइंट ए है। तो इस पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 500 वोल्ट बाई मीटर है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3000 वोल्ट है। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड ए, आपसे पूछा है कि जी ये जो डिस्टेंस है वो कितना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं जब पोटेंशियल होता है ना वो E/D होता है। वैल्यू रख दीजिए सीधा, 3000 यहाँ आ जाएगा और E आपके पास ए आ जाएगा, डी आपसे पूछा हुआ है। तो यदि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 6 आ जाएंगे। तो ये सारे एसआई यूनिट्स में, इसलिए जस्ट 6 मीटर आंसर लगा दीजिए। इट ईजी काम है। चलिए आगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल में, ये देखिए डाइपोल को फिर बार बार देखिए, आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनको आप अरेंज करते हैं विद ए सर्टेन डिस्टेंस, और डिस्टेंस उनके बीच में कोई एक डिस्टेंस 2L यदि हम रखें, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो इसमें यदि आप इधर बैठें ऑब्जर्व करने के लिए पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन क्या होता है, 2P/4πε0r³। तो ये ऐसा होता है। और यदि आप इधर बैठ जाएं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, जैसे हमने बात की, यदि आप यहाँ बैठ जाएं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ हो, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है P/4πε0r³। इतना फ़र्क है। अभी देख लीजिए दोनों केसेस में ये 1/r³ से वेरी करता है, इतनी सी बात है। दिस मीन्स क्वेश्चन नंबर 23 की ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन।
उन्होंने सिर्फ डिस्टेंस के साथ देखा है कि जो आर है उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। तो एक्सियल लाइन के लिए आर ये हो जाएगा और इक्वेटोरियल लाइन के लिए आर ये हो जाएगा। से ये क्यूब रूट से क्यूब से वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब। सो ऐसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 दिया गया। तो उसमें कहा कि फॉर्मेशन ऑफ अ डाइपोल इज ड्यू टू टू इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट बराबर और अलग अलग चार्ज। यदि आप एक डाइपोल बनाना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L हम लेते हैं इसको, और बट इसमें क्या होगा कि जो डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत स्मॉल होता है, दिस डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। चार्जेस जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और एक प्लस होता है एक माइनस होता है, बट उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। इसमें कहा गया कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। वो तो हमेशा मोस्ट ऑफन होता ही है, तो इसको माइनस रख देते हैं, इसको प्लस रख देते हैं, और दोनों चार्जेस जो हैं उनका जो Q1 इज़ इक्वल टू Q2, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, और ये है 2 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम। ओके, एंड ईच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको हम 2L के नाम से लिखते हैं वो है 3 सेंटीमीटर। तो इसको आप SI यूनिट में लिख दें साथ साथ में, इतने मीटर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 2 क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E होता है। यदि हम ये मान लें कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कोई 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जस्ट रह जाएगा PE कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस D और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों को गुणा कर दीजिए। चार्ज आपके पास 2 क्रॉस 10⁻⁶, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 3 क्रॉस 10⁻², अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 क्रॉस 10⁵। सो द फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी, यदि आप इसको गुणा करें तो गुणा करने के बाद ये आंसर आना चाहिए 12 क्रॉस 10⁻⁻3। दिस इज 12 क्रॉस 10⁻⁻3 दिस न्यूटन मीटर, ये यूनिट हो जाएंगे। ये देखिए 2 3 6 दूनी 12 और -6 -8 और -8 में से 5 घटा देंगे -3। सो ये ऑप्शन जो है वो कौन सी करेक्ट होनी चाहिए, इसको ज़रा हम देखते हैं। ये है 12 क्रॉस 10⁻3, सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इस एरिया का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपना वीडियो क्लोज कर देंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें हमारे लिए कहा गया जी कि देयर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड E इन एक्स डायरेक्शन। तो हम इसको ऐसे लिखें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया वो EX ऑफ I कैप है, एंड इफ़ द वर्क डन ऑन मूविंग द चार्ज, चार्ज हमारे पास है वो 0.2 कूलम है, और चार्ज थ्रू डिस्टेंस ऑफ, जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, एंड मेकिंग अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, जो थीटा है वो 60 डिग्री है। सो वो वर्क डन जिसकी हमने बात की, वर्क डन जो है वो 4 जूल है। सो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये, देखिए हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं जी, जो वर्क डन है ना वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हम इसको खोल दें तो FD cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, और इसमें थीटा 60 डिग्री है, तो हम सीधा सीधा लिखें ना FD और cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 FD। तो अब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना होता है, Q इंटू E इंटू डी, पुट कर दीजिए आप 1/2। चार्ज आपके पास जो है वो दिया हुआ है 0.2 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास दिया हुआ है, तो आसान सा सवाल है, पूछा है आपसे, और जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और जो वर्क डन है वो 4 जूल है। अब देखिए साहब ऐसा यूनिट्स में काट दीजिए सीधा, यहाँ आ जाएगा 2/10, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ है 5, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, E इज इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर। सो 20 न्यूटन बाई कूलम, न्यूटन बाई कूलम, ऐसा यूनिट्स में ऐसे लिख देते हैं न्यूटन बाई कूलम।
सो इट इज़ 20 न्यूटन बाई कूलम। सो इसका आंसर जो है वो 26 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाईपोल के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किए। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये जो सारे सवाल हैं वो नीट के लेवल के हैं। सो आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।